मुज़ाकरात में मुआहदा तय ना पाया तो फिर हमारी अफगानिस्तान से खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान, बोले अफगानिस्तान हमारे खिलाफ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। भारत को पहले शिकस्त दे चुके प्रॉक्सीज को भी निशाने बिरद बनाएंगे। हमने 40 साल तक अफगानों की मेहमान नवाजी की, समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। उम्मीद है इस्तांबुल में होने वाली बातचीत का कोई नतीजा निकल आएगा। हमारी अफवाज और पुलिस अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, इसीलिए हम चैन से सोते हैं और हमारी सरहदें महफूज हैं। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता दहशतगर्दों की पाकिस्तान मुखालिफ नकलो हरकत रोकना और निगरानी का मौसर निज़ाम कायम करना है। मौजूदा कवानीन और बैनुल अक़वामी वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए ममालिक की कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम करना शामिल, तिजारत में हायल रुकावटों की दूरी, मुहाजिरीन की वापसी को यकीनी बनाना और दो तरफा मसाइल को अंदरूनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करना शामिल है। पाकिस्तानी वफ़द सीनियर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और वज़ारत खारजा के हुक्काम पर मुश्तमिल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर दाखिला कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मलेशिया जाने से कबल कतर में मुख्तसर क़याम। एयरपोर्ट पर ही सदर ट्रंप से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात। गजा जंगबंदी मुआहदे और अबूरी इंतज़ामिया की तश्कील पर बातचीत। खिते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। ट्रंप का कहना है गजा में पायदार अमन होना चाहिए, अमन फोर्स जल्द तैयार होगी। कतर भी ज़रूरत पड़ने पर गजा अमन फौज का हिस्सा बनेगा। अमरीकी सदर आसियान इजलास में शिरकत के लिए आज मलेशिया पहुंचेंगे। अमरीकी सदर कोलालमपुर के बाद जापान और जनूबी कोरिया भी जाएंगे। सियोल में चीनी सदर से मुलाकात भी मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली लाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और नई हुकूमत बनाने की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाकाम हो चुके, पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी। नए वज़ीर आज़म के लिए चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब के नाम ज़ेर गौर। हतमी ऐलान बिलावल भुट्टो चंद रोज़ में करेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को 27 अरकान की हिमायत दरकार। नून लीग या फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत लाजमी होगी। नून लीग पहले ही ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का ऐलान कर चुकी है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का क्रीक्स एरिया में अगले मोर्चों का दौरा। बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी इस्तादात का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक पाक मेरीन्स में 3 जदीद तरीन TD होवरक्राफ्ट शामिल कर लिए गए। होवरक्राफ्ट कम गहरे, रेतीले और दलदली इलाकों में मौसर ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं। अफसरान और जवानों से खिताब में एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि नए प्लेटफॉर्म्स की शमूलियत पाक बहरिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के विजन की तजदीद है। हम अपनी खुद मुख्तारी और समुद्री सरहदों के एक एक इंच का दिफा करना बखूबी जानते हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरों पर करप्शन के इल्जामात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार बरहमी। तहकीकात का हुक्म। ज़राए के मुताबिक NCCI की कार्रवाइयों के दौरान अरबों रुपए लिए गए। करप्शन का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाता रहा। NCCI अफसरों के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही हैं। तफ्तीश में अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 5 साल बाद बहाल। इस्लामाबाद से PIA की परवाज़ 284 मुसाफिरों को लेकर मानचेस्टर चली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर ने परवाज़ को अलविदा किया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PIA पर पाबंदी से हुकूमत को बहुत नुकसान पहुँचा। अनथक मेहनत से PIA का आलमी मेयार दोबारा बहाल कर दिया। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी परवाज़ें शुरू की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमती कोशिशों से पाकिस्तान का दुनिया भर में मुस्बत तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल किए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। पहले मरहले में लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तेफाक हो गया। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। MQM में दरार पड़ने लगी। सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी मैदान में आ गए। रहनुमाओं और मुंतखब नुमाइंदों को क़िबला दुरुस्त करने की वार्निंग दे दी। इजलास से खिताब में कहा, शख्सियत की बुनियाद पर कारकुनान को तकसीम नहीं किया जा सकता। MQM पाकिस्तान के सरबराहान को मानते हैं तो उनको भी कारकुनान की सुनना होगी। मेरी बात नहीं मानी तो बहादुराबाद में सब कारकुनों को इकट्ठा करूंगा। इजाज़त के बगैर शौहर की दूसरी शादी तनसीख निकाह के लिए जायज़ बुनियाद करार। इज़दवाजी ज़िंदगी में नफ्सियाती अजियत जिस्मानी तशद्दुद जितनी ही संगीन है। घरेलू तशद्दुद और औरत को निकाह ख़त्म करने के हक़ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जारी। अदालत उज़्मा ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीर किया। मजीद लिखा कि जिस्मानी ज़ख्म शर्त नहीं, जुल्म हर ऐसे रवैये पर मुश्तमिल है जो औरत को दुख, मायूसी और एतमाद की कमी से दो चार करे। अदालतों को भी ख़वातीन से मुतालिक मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों से मुलाकात और गुफ्तगू। दोनों टीम्स के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कहना था, क्रिकेट का खेल भाईचारे और अमन को फ़रोग़ देता है। इस खेल की असल रूह को बरकरार रखने की ज़रूरत है। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम माजी की तरह शानदार खेल पेश करेगी। वज़ीर आज़म का चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का इजहार। दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। गजा के नसीरात पनाह गजीन कैंप पर हमला। काबिज फोर्सेस का हमले में फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के रुकन को निशाना बनाने का दावा। गजा वजारत सेहत के मुताबिक जंग बंदी के नफाज के बाद से हमलों में 93 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली आबादकारों का मकबूजा मगरबी किनारे में अस्सदरा कम्युनिटी पर धावा। फ़लस्तीनियों के घरों और इमलाक को आग लगा दी गई। उधर अमरीका ने गजा में सीज़ फायर की निगरानी के लिए ड्रोन ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप इंतजामिया को नेतन्याहू की जानिब से मुआहदा तोड़ने के खदशात हैं। अमरीका मामले पर पेशरफ्त के लिए कोशां है। अमरीका की जानिब से वेनेजुएला पर हमले के इम्कानात बढ़ने लगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप वेनेजुएला के अंदर मनशियात माफिया के ठिकानों को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप इंतजामिया बहरी जंगी बेड़े जेरल्ड फोर्ड की लातीनी अमरीका में तैनाती का ऐलान भी कर चुकी है। इलाके में 8 बहरी जहाज, जौहरी आबदोज और F-35 तैयारे पहले ही मौजूद हैं। चीन की मईशत ने अमरीका और यूरोपीय ममालिक को पीछे छोड़ दिया। IMF ने 2025 के लिए आलमी मईशत की नई शरह नमो जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की शरह नमो 4.8, सऊदी अरब की 4, नाइजीरिया की 3.9% रहेगी। अमरीका की शरह नमो कम होकर 2% और बरतानिया की 1.3% होगी। जर्मनी, फ्रांस समेत बेशतर यूरोपीय ममालिक की शरह नमो 1% से भी नीचे रहने का इम्कान है। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल पाकिस्तान में अपना पहला स्टोर खोलने को तैयार। लाहौर में एप्पल स्टोर रवां साल के इख्तिताम तक खुल जाएगा। ऐलान कंपनी की ताज़ा तरीन कॉरपोरेट ब्रीफिंग के दौरान किया गया। स्टोर पर कंपनी की मुकम्मल तौर पर तामीर शुदा अशिया मुयस्सर होंगी। हुक्काम के मुताबिक ये तजुर्बा कामयाब रहा तो कंपनी आलात की मकामी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का इरादा रखती है। घर है या सोने की कान। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में घर के तहखाने से 500 किलो सोना बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी में मुबैना करप्शन का इंकिशाफ हुआ। हुकाम ने छापा मारा तो घर से 500 किलो सोना मिल गया। 20 रुकनी गिरोह गिरफ्तार।
ऑस्ट्रिया समेत यूरोप भर में आज घड़ियां 1 घंटा पीछे कर दी जाएंगी। इतवार की सुबह 3 बजे घड़ी 2 बजे पर लाई जाएगी। यूरोप में वक्त बदलने का अमल डे लाइट सेविंग टाइम कहलाता है। निज़ाम का बुनियादी मकसद कुदरती रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना और तवानाई की बचत करना है। दुनिया भर में पाकिस्तानी अंडों की मांग में इजाफा। सिर्फ अमरीकी शहरी 19 लाख दर्जन पाकिस्तानी अंडे खा गए। 1 जुलाई से अब तक अमरीका ने $23 लाख से ज़ायद के अंडे दरामद किए। हांगकांग, बहरीन, कुवैत, सोमालिया और अफगानिस्तान के शहरी भी लाखों डॉलर मालियत के पाकिस्तानी अंडे खा चुके।